हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ का, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब खाली, खोखला सिलेंडर जो रहता है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले तो गाइज थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। गाइज कमेंट आ रहे थे कि सर फुल वीडियो देखना है तो कैसे देखें। तो गाइज देखो, जब आप मेरे उस पर जाते हो, यानी कि मेरे वीडियो के लिंक पे जाते हो, जो मेरा वो रहता है ना, चैनल रहता है, उस चैनल में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन रहता है। उस प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करोगे वहाँ पर आएगा आपका चैप्टर 4 चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म्स वाला। चैप्टर 4 चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म्स का वो आएगा। मैंने उसमें आपका डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है, डिटेल वीडियो बना रखा है। मतलब उसमें अभी तक मैंने जो 6 पार्ट्स बनाए, वो 6 पार्ट्स आपके डल चुके हैं। अभी मैं आपका 7वां पार्ट्स आपका करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको लाइन वाइज मिलेंगे, वरना आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट में देखो, पहला जो है ना, जो पहला था उसमें तो मैंने पार्ट 1 लिखा था। जगह ना होने की वजह से मैंने इसलिए #2, #3, #4, #5, #6 इस तरीके से लिखा और लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जब मैं उस पॉइंट को लिखता हूँ ना, उसमें क्या होता है कि जगह नहीं रह पाती, जो टाइटल रहता है ना वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, ठीक है ना। होलो सिलेंडर इज वन, देखो होलो सिलेंडर क्या रहता है, खोखला सिलेंडर, ठीक है। इस पेन को देख लो, अगर मैं इस पेन के पीछे को निकाल दूं और आगे को निकाल दूं, ये एक सिलेंडर बन जाएगा जो क्या रहेगा, खोखला, अंदर से क्या है, खोखला, ठीक है। वो है होलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, i.e. देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। वो ये कहना चाहता है कि देखो, अगर आपने, ये आपका कंडक्टर होगा, ठीक है, ये आपका जब कंडक्टर होगा ना, जब आप इस पर करंट दोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप इस पर करंट दोगे ना, तो इसके सरफेस पर रहेगा, इसके सरफेस पर रहेगा। ऑफ कोर्स ही बात है। अब तुम बनाना चाहते हो इसके फील्ड, तो याद रखना इसके बाहर फील्ड बन सकता है, इसके अंदर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इस बात को एक तरीके से कंसेप्ट वाइज समझ लो यार। चार्ज करंट के अंदर कभी आपने बनते हुए देखा है? नहीं ना, उसके बाहर ही तो बनेगा। चार्ज के अंदर कब से बनने लगा? नहीं बनेगा ना। कंसेप्ट को समझो, वही इसलिए लाइन की है। होलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिव, वो एक होलो सिलेंडर एक ऐसी चीज, मतलब वो है ओनली वन थिंग्स करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, जो करंट होगा वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई देर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि इनसाइड द सिलेंडर कोई करंट नहीं होगा। बात क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करा, देखो ये आपका वो है, मैंने पहले बताया था कि ये मैं लिखना नहीं चाहता, मेरे नोट से मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। हाँ, अगर कुछ डेरिवेशन होती है तो मैं नोटबुक में समझा देता हूँ, आपका ही टाइम बच रहा है इसमें, ठीक है। कंसिडर अ होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग करंट I as shown in फिगर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि हमने एक होलो सिलेंडर ले लिया, उसका रेडियस r ले लिया एंड कैरिंग करंट I ले लिया, ठीक है। इसने क्या कहा, एक मैंने सिलेंडर ले लिया सिलेंडर, ठीक है, और वो सिलेंडर का रेडियस हमने क्या मान लिया, r मान लिया। क्या मान लिया, रेडियस बिग R, ठीक है। अब केस 1 क्या हो सकता है, केस 2 बनेगी इसमें। केस क्या, एक तो अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अब तुम कह रहे होगे सर आपने तो अभी कहा था कि अंदर की तरफ 0 होगा। हाँ, तो प्रूव करेंगे ना, आपको लिखना पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर है, सिंस देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। अब ये बताओ, करंट फ्लो यहाँ कर रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में कर रहा नहीं, कर रहा, ऑफकोर्स ये बात है भाई, करंट साइड में वो हो रहा है ना, इसके अंदर तो नहीं हो रहा ना। जब इसके अंदर नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी, सोचने की बात है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है इसमें तो, ठीक है।
अब देखो दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, कंसीडर अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर। हाँ, केस सेकंड बन सकता है। केस सेकंड क्या बनेगा? आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। मेरे नोट्स में से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये मेरे क्लास के नोट्स है ना, तो मैं स्कूल जाता हूँ तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। सो केस सेकंड है, ठीक है ना। अब केस सेकंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, इसको रखते हैं हम साइड में, ठीक है। अब आपका देखेंगे कि ये कैसे होगा। अब मैंने ये लिया, रेडियस आर मानी हुई है। अब इसको मैं इस वाली को इससे ऐसे कर लूँ तो इसने कहा है कि इस पॉइंट पी पर एक रेडियस ऐसी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, सो इसके अराउंड क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऑफ कोर्स मैंने बताई थी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। सो ये वो वाला कौन सा कंसेप्ट हुआ? एम्पियर सर्कुलर लॉ का हुआ ना। उसमें हम जो करंट रहते थे उसके साइड के अराउंड वाले उसमें DL लेते थे इंटू बी लेते थे, BDL, जिसको हम कहते थे BDL। ऐसे ही हमें एक छोटा सा लेंथ लेना है, छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी। जैसे आप कर रहे थे ना करंट एलिमेंट क्या रहता था? आइडियल रहता था। सो ये है BDL। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सिंपल यार, वही वाला होगा ना। आपने करा होगा ना, वो वाला कि भाई होगा पी पर हम पॉइंट पी पर निकाल रहे, खाली पॉइंट पी पर निकाल रहे हम, इस बात को ना। सो मेरा हो जाएगा B इंटू DL हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा DL, ठीक है। अब DL कहाँ से रहेगा? 0 से 2πr तक करा हुआ है। सो इसका कितना हो जाएगा? B इंटू 2πr। ये किसके इक्वल रहेगा? ये इसके इक्वल रहेगा, BDL के। ये करवाया हुआ है यार मैंने, ठीक है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम यही तो निकालते थे। अब B इंटू DL इक्वल टू B इंटू 2πr रहेगा, ठीक है। नाउ अप्लाई, अब हमें क्या निकला है? अप्लाई करना है सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना। ये तो हमारा था, ठीक है, ये हमारा वो था। अब अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। वो क्या कहता है? B इंटू DL इक्वल टू म्यू नोट आई है, ठीक है। अब ये BDL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? B इंटू 2πr लिख सकता हूँ, ठीक है। B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नोट आई। सो B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2πr। सो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इनसाइड दिस म्यू नोट आई इंटू 2πr, ठीक है, ये रहेगी। अब वैसे मैं देखूँ तो मैंने शायद कहीं करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बस मैंने करवाया हुआ था ये, आई थिंक नहीं करवाया, मुझे लग सा रहा है ना कि मैंने करवाया हुआ है, ऐसा नहीं करवाया। हाँ, तो आपकी आ जाएगी। देखो किसी बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूज़न होना तो भाई एक बात देख लो यार, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो हमने BDL ले लिया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पूरे का निकालना है ना, पूरे का निकालना है। तो मैंने कहा था B इंटू DL इक्वल टू B इंटू 2πr, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड है इंटू सर्कमफ्रेंस, वो अप्लाई कर दिया मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ में, कुछ नहीं करा। अब केस थर्ड क्या बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, केस थर्ड बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर कैसे रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ठीक है,
ये आपका क्या है, ये है मतलब सिलेंडर। अब इसके हमें क्या निकालना है, इसी के उसमें निकालना है। सो इसमें क्या था, मेरा जो आर था ना इज ग्रेटर देन आर। अब इसमें जो आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा। सो जो आपका ये आए ना, इसकी जगह म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर लिख दो, आर की जगह। इतना ही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो आपका आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा। भाई ये रेडियस जो आर मानी थी इसी सरफेस पर निकालो तो ये और दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो था खोखले सिलेंडर के ऊपर, होलो सिलेंडर के ऊपर। बात करते हैं आपके सॉलिड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में देख, इसका एक मस्त एग्जांपल ये है कि देखो आपके छतों पर या कहीं भी खंबे वंबे लगे रहते हैं तारों के, तो उसमें मोटी मोटी तारें रहती हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है ना, करंट ऐसे रहता है। वो क्या रहता है, सॉलिड रहता है। देखा है ना, या देख लेना कभी। पतली नहीं, एक मोटे मोटे तार से बने आते हैं, भारी रहते हैं वो। उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, ठीक है ना। सो देखो कंसीडर वगैरह मैं इसी में बता देता हूँ। आ सॉलिड सिलेंडर इज वन एट टू विच एट गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द होल सिलेंडर। यानी कि सॉलिड सिलेंडर में अगर हम गिवन करंट दें तो वो पूरे यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान भाव से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे सिलेंडर पे, अंदर बाहर हर जगह। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। कंसिडर अ पॉइंट P इनसाइड द सिलेंडर एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अब भाई मैंने पहले खोखला था, तो खोखले के अंदर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0 थी। अब मैं कह दूं कि भाई भरा और मैं ये लाइन कह दूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर कैसा वो रहता है। तो केस 1 जो है ना, केस 1 है वो इनसाइड दी सिलेंडर है। सो इसमें जो आर है वो ग्रेटर देन आर रहेगा, ठीक है। रेडियस बना लेते, देखो रफ पेज है, ठीक है ना, कर लेना। मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत देना, ठीक है। ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अब सिलेंडर मैंने बना दिया, सो मैंने मान लो कि यहाँ से ये कोई एक्सिस पर जा रही है, मान लो एक्सिस है, इस पॉइंट P पर निकालना चाहूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो मैं आपसे कहूँ कि भाई जो देखो एक करंट, देखो ये समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आई करंट है ना वो कितने में फैल रहा है, पाई आर स्क्वायर में। बात क्लियर है ना, पूरा जो करंट है वो पाई आर स्क्वायर में फैल रहा है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। मान लो कि ये वाले में पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे कर करके ये मान लो कि एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल हो गया, एक तीसरा सर्कल हो गया, एक फोर्थ सर्कल हो गया, एक फिफ्थ सर्कल, ऐसे करके क्या बन रहा है, वो बन रहा है सिलेंडर बन रहा है। सो मैंने कह दिया कि जो आई करंट है वो पाई आर स्क्वायर में से क्या है, कह दिया मैंने। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 इक्वल टू सॉरी ठीक है ना, इसमें मैं कह सकता हूँ कि आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ये 1 है, 1 इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर कह सकता हूँ ना मैं, सिंपल सी बात है। मैंने इसको यहाँ ले गया। यार ये कंसेप्ट ना बहुत बार देखा होगा कि जैसे कि भाई 2 में 3 है तो 3 में कितना होगा, ये देखा होगा ना आपने। मैं वही करवा रहा हूँ कि एक आई करंट में पाई आर स्क्वेयर है,
एक सर्कल का क्या है, एरिया। सो 1 में कितना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और मुझे किस में निकालना है, मुझे किस में निकालना है, इसमें निकालना है ना, इसमें निकालना है। सो एक छोटा सर्कल हो गया, क्योंकि यार हम किस में निकाले, एक छोटे से पार्ट में निकाल रहे हैं, हम पूरे में नहीं लगा रहे, ठीक है। पूरे में लगाएंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम सिंपल सा एक कंसेप्ट ले रहे हैं कि अब एक बार हम थोड़े छोटे से का निकाल देना, अगर हम एक छोटे से का फील्ड निकाल दें तो हम बड़े का इंटीग्रेशन करके आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ पाई आर स्क्वायर में क्या आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो सकता है, पाई आर स्क्वायर को लिख दो, ठीक है। सो यानी कि 1 इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वेट फॉर अ मिनट गाइस, इसको हटा दो। देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से देखो 1 में 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैं कैसे छोटे से फील्ड के लिए क्या होगा, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कर दिया, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दिया इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ होता है वो सेम ही आ जाएगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा ना। और पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर में हमें करंट निकालना है, पाई आर स्क्वायर में क्या निकालना, हमें करंट निकालना। तो इसको मैं करंट लिख दूंगा और इसको मैं आई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा और आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट इसलिए समझ आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बता देता हूँ। आई में पाई आर स्क्वायर था क्योंकि मैं छोटे खाली एक सर्कल का निकाल रहा था, क्योंकि ऐसे सर्कल बन के एक सिलेंडर बनाएंगे तो मैंने एक सर्कल का निकाल लिया, क्योंकि बाद में मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो 1 इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इसमें एक छोटे से में निकालना चाहता हूँ, तो मैंने कह दिया पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वो, और इस आई डैश को पाई आर स्क्वायर से डिनोट कर दिया, जिसको मैं डैश मान लूँगा, आई डैश इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आई बात समझ लो। इस पाई आर स्क्वायर को हमने करंट से डिनोट करा है कि इस एरिया में इतना करंट फ्लो कर रहा है, इस एरिया में इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे हमने क्या कहा था हमने कि भाई इस आई करंट में इस पाई आर स्क्वायर का करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ही इस एरिया में इतना करंट फ्लो कर रहा है, इसको मैं आई डैश मान लेता हूँ। कंसेप्ट क्लियर है। अब किसी बच्चों ने ना वीडियो छोड़ दी होगी, वो कंफ्यूज हो गए होंगे, वो यही गलती करते हैं कि थोड़ी देर टाइम नहीं दे करके वो क्या करते, छोड़ देते, भाई समझ में नहीं आता। एक बार भाई थोड़ा सा तो रुको यार, सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा कि भाई इस एरिया में इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने ये निकाल दिया, फिर मैंने इन दोनों को यहाँ इंटू कर दिया, तो मैंने कहा भाई जो पाई आर स्क्वायर है ये तो स्मॉल का है ना, सो इस एरिया में इतना करंट फ्लो कर रहा है, मैंने उसको मान लिया आई डैश, ठीक है। सब क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम कह सकते हैं नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकालना है, कि पी माना हमने यहाँ पे, ठीक है। सो वही है बी इंटू डी एल इक्वल टू पी डी एल। सो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी कितना आएगा, ठीक है, बी इंटू डी एल, ठीक है। अरे वो क्लियर है ना कि मैंने ये देखो बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, पिछली बार की तरह करा है। अब ये डी एल कितना होगा पूरा, 2 पाई स्मॉल आर, बी इंटू 2 पाई आर स्मॉल आर होगा, ये क्या होगा बी इंटू डी एल, ये आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब हमें लिखाना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब क्या करना, हमें मैग्नेटिक सर्किटल लॉ लगाना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है।
आज थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैंने कैमरा साफ नहीं किया था ना, तो उस वजह से, पर अगली वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ में B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई है। अब इंटीग्रेशन B इंटू 2 पाई लिख दिया मैंने। म्यू नोट आई की वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वेयर, ठीक है ना। इतने जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू रेडियस का अपॉन में जो तुमने सिलेंडर का रेडियस माना आपको, ठीक है। सो B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में आई आर स्क्वेयर, और ये यहाँ पर चला जाएगा इंटू 1/2 पाई, भैया इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई आर, इस आर से ये कैंसिल हो गया। सो म्यू नोट आई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई, ठीक है, बात क्लियर। म्यू नोट आई आर 2 पाई आर स्क्वेयर, हो गया क्लियर, हो गया ना भैया। ये केस 1 था इनसाइड द सिलेंडर। केस 2 क्या होगा, ठीक है। केस 2 है, हम मान लेते हैं सरफेस पर, क्या मान लेता हूँ दी, तो R इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, R इक्वल टू आर हो जाएगा। अब हमें सरफेस में निकालना है, सो R इक्वल टू आर हो जाएगा, तो इस B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोट आई आर अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वेयर, इस स्क्वेयर से कट गया तो ये आ गया म्यू नोट आई 2 पाई आर, ठीक है, ये आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। वेट फॉर अ मिनट, देखा तो दिखाई दे रहा होगा ना, साइन कर लेना, ठीक है। अब यार मैं तुमसे कहता हूं कि भार कितना होगा, भार कितना होगा, भार हमने निकाला तो था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, भार सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा गाइस, यही रहेगा। सो हमने क्या निकाला, होलों में भार ये रहेगा, ये चाहे सॉलिड हो, मतलब ये कह सकते हो सॉलिड हो चाहे होलो, भार तो यही रहेगा, सेम रहेगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। और यही सेम कंसेप्ट ना आगे जाके हम सोलिनोइड वगैरह में भी यूज करेंगे, सोलिनोइड वगैरह, देखो ये म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर देखो लिखा आ जाएगा, मैं तुम्हें शर्त लगा के, ठीक है। और अगर सॉलिड हो तो उसके अंदर ये आता, वरना देखो, वरना सरफेस पर भी सेम रहता है, देखो यहाँ भी म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर था, यहाँ म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर था, बस बदलाव किसका हुआ, अंदर का, जो हमारा ये आया था, क्या नाम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला जो पार्ट है ना वो 2 पाई सोलिनोइड और टोरॉइड के ऊपर करेंगे, ठीक है, तो वीडियो देख लेना, और एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे आपका कंसेप्ट क्लियर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।